हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने यूथ का बारे में एक बड़ी अच्छी मैसेज मिला। पहला वाला मैसेज ये था कि सर लोग बोलते हैं हम केयरलेस है। नहीं, आप केयरलेस नहीं हो, आपको लेस केयर किया गया। अगर ज्यादा वैल्यू दिया होता तो आपका औकात सबको पता चलता। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इन लोग को नहीं पता, इसलिए आपको यूटिलाइज नहीं करते हैं। दूसरा वाला कोई बोला हमें कि सर हम यूजलेस है, लोग हमकी यूजलेस बोलते हैं। आप यूजलेस नहीं हो भाई, मैं बताता हूं। आपको लेस यूज किया गया। अगर ज्यादा यूज करते तो आपका क्वालिटी उनको पता चलता। कभी बोल के दिखाइए, जो बोलता है कभी बोल के दिखाइए, यूज करके देखो, तब बताते हैं अपना क्वालिटी क्या है। अरे जो बंदा दो दो चुटकी में इतना बड़ा बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेता है, दो दो चुटकी में दुनिया को बुद्धू बना देता है जी, आपसे कोई ज्यादा समझदार होगा जी? ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग सबसे ज्यादा समझदार हो। ये मेरा मैसेज था 2020 के लिए, क्योंकि 2020 बड़ी मिला जुला ईयर रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके पढ़ाई का मामला में बड़ी खराब रहा। फिर भी हम होप करेंगे 2021 सबके लिए बढ़िया ईयर होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2010 का इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर का ग्रेड 2 जो एग्जाम होता है, जो हुआ था 24/1/2010 में, मैंने लेकर आया। और ये पैटर्न थोड़ा ओल्ड यद्यपि है, बट इसका क्वेश्चन हमेशा काम करता है। और इसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश दिया है, और इंग्लिश का बड़ी वैल्यू दिया है। इस साल भी इंग्लिश को वैल्यू देगा, क्योंकि कम से कम 10 से 25 क्वेश्चन आपको पूछेगा न्यू पैटर्न में, बट पैटर्न इसी तरह रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिया सर? इसका पहला क्वेश्चन एज यूजुअल एरर से शुरू किया। पहला अलर दिया, मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप उसका मजा लेते जाइए। लिखा दो लगेगा तो बीच में बॉट नहीं आता है, कोई बात नहीं। दूसरा, देयर इज आवरली बॉस सर्विस। लिखा दो, देयर इज आवरली बॉस सर्विस ऑन दिस रूट। आवरली मतलब पर आवर, हर घंटे में बस मिलता है इस रूट में, कोई बात नहीं। देयर इज बॉस सर्विस होता है। ए नंबर ऑफ पीपुल, ए नंबर ऑफ का साथ नाउन प्लूरल होता है, और इसका साथ जो वर्ब आता है ये भी प्लूरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आर ए नंबर ऑफ पीपुल है और उसका साथ आर है। स्टिल सफरिंग, अभी भी सफर करते हैं। एज देयर इज नो बॉस शेल्टर, नहीं होता है, बॉस डिपोट होगा, नहीं तो होगा बॉस स्टैंड। बॉस शेल्टर नहीं होता। यह है पहला। अगर कुछ जगह पे आज को हटा दिया है, बोल रहा है कि आज का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा है कि बहुत सारा, यद्यपि एक घंटा को बस हैं, बहुत लोग अभी भी सफर करते हैं। देखो दो, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट थर्ड वाला सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है। थर्ड वाला सेंटेंस को अगर जोड़ता तो आज नहीं होता, बट यहां पे एज सही है, यहां पे शेल्टर का जगह पे गलत है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूं। दो जो लगा हुआ है, ये पहला सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को जोड़ा है, तीसरा सेंटेंस को नहीं जोड़ा है। तो यहां पे एज को हटाना कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बहुत सारे बुक्स में ये दिया गया, मैंने आपको बता देता हूं, क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन है और ये पूछता रहता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द बॉस टू स्ट्रिक्ट मेजर, मेजर मतलब होता है एक्शन जिसको बोलते हैं। विथ ए व्यू टू का साथ हमेशा आईएनजी होता है, यहां पे टू रूल फॉलो नहीं करता। विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, और आपका डिक्टेड टू, और आपका हैबिचुएटेड टू, और आपका जैसे बोलते हैं बी प्लस यूज्ड टू, ये सारे अपना साथ आईएनजी ले लेते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड भी आईएनजी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें सही है विथ ए व्यू टू एंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ जगह पे इनका एरर दिया है इसी सेक्शन में, हमें नहीं पता इसमें उनको एरर क्या लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। बट मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, बड़ी रिसर्च करके मैं आपका सामने क्वेश्चन चलाता हूं। कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, बट मैं दोबारा एपिसोड में उसको फिर रेक्टिफाई करा भी देता हूं कि इसमें यही गलती हो गया था। पीपुल प्रीफर का साथ टू होता है, बट इसमें एक दया चीज दे दिया।
देखो टू बी आइडेंटिफाइड है, यहां पे टू बी नोन है। ये दो चीज का अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है। जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो खाली रैदर नहीं होगा, इसका साथ हमको ध्यान जोड़ना पड़ेगा। जब ध्यान आएगा तब कंपैरिजन होगा। राम ध्यान हरि, यहां पे राम का कंपैरिजन हरि का साथ हो रहा है। इसी तरह टू बी इधर है, टू बी इधर है, ये बीच में खाली रैदर नहीं होगा, रैदर का साथ द्वान जुड़ेगा तब जाके सेंटेंस सही होगा। एरर इसी पार्ट में है। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 4। द दराई उड रैदर का साथ हमेशा भी वन होता है, यह हमारा रूल है। जब भी वन होता है बीच में देखो ध्यान ला दिया, ध्यान का काम है आगे पीछे समान। यहां पे देखो टू प्लस भी वन टू बी था, यहां पे टू बी है। उसी तरह ध्यान का पीछे देखो स्पेंड, ये भी वन है, तो ध्यान का आगे भी अटेंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, अटेंड होगा, क्योंकि ध्यान का काम है आगे पीछे वर्बल कंडीशन समान लिया करता है, तब जाके कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। बीइंग आइडल फ्री बैठना, समटाइम्स इज एग्रीबल, बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स नहीं होगा, ऑल द टाइम होगा। यहां पे ये गलती है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे होगा ऑल द टाइम्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑल द टाइम होगा। ऑल द टाइम बीइंग ये होता है सेंटेंस, ये सेंटेंस इसी जगह पे गलतियां हैं। नेक्स्ट वाला पूछा 6 नंबर से आपका एंटोनेम सिनोनेम, बट यहां पे आपका एंटोनेम पूछा है, ऑपोजिट मीनिंग। मैंने सबका मीनिंग बोल देता हूं, ऑप्शन बताना बड़ी बात नहीं है, आपका मीनिंग पता चल जाएगा तो आप इसका एंटोसिनोम मार पाएंगे। एक वर्ड लिखा गया हेरिटिकल, हेरिटिकल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स, इसका ऑपोजिट होगा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, जिसको बोलते हैं ओल्ड प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, ओल्ड प्रैक्टिस भी हो सकता है, ओल्ड बिलीव भी हो सकता है, इसको हम ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव टाइप का, पुराना टाइप का। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे का मिसमैच करता है बात में, कोई भी चीजों में। डाउटफुल आप लोग जानते हैं, इसका सिनोनिम सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम डुबियस आप जानते हैं। एक वर्ड होता है इम्पॉयस, इम्पैस का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट टू द गॉड, जिसको आप अथेइस्ट बोलते हैं। आप अथेइस्ट थेइस्ट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? थेइस्ट का मतलब बिलीव करता है गॉड में, अथेइस्ट बिलीव नहीं करता है, ये उसी तरह सिनोनिम है। 7 नंबर दिया फिलिस्टाइन, इसका मतलब होता है अनकल्चर्ड, पुराना, जो चीज अभी भी नहीं है, जो प्रथा भी नहीं है, उसी तरह होता है, तो इसका ऑपोजिट होगा कल्चर्ड। और एक वर्ड लिखा गया लिबर्टीन, लिबर्टाइन का मतलब होता है फ्री थिंकर, लिबर्टी वर्ड से आया है जिसको फ्री छोड़ना। नेक्स्ट वाला होता है सोबर नेचर, बड़ी शांत स्वभाव का, आप लोग जानते हैं। एजुकेटेड भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट वाला 8 नंबर, एक वर्ड दिया गया लासरसन, लासरसन का मतलब क्या होता है, लासरसन का मतलब होता है बेसिकली कोई टिश्यू खराब हो जाना, घाव बढ़ जाना, कोई चीज बड़ा हो जाना, उसी को हम बोलते हैं। बॉडी टिश्यू खराब हो जाता है, घाव बढ़ जाता है, उसी तरह कहीं घाव सूख गया तो वो फट गया दोबारा, उसी तरह भी आप इसको मार सकते हैं। इसका ऑपोजिट पूछा है 8 नंबर, देख लेते हैं सर इसका ऑपोजिट क्या होगा। इसका ऑपोजिट होगा बी, रिकवरी, जिसको बोलते हैं रिकॉपरेशन, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इसको हम ऑपोजिट मार सकते हैं। दूसरा वाला ए में लिखा गया कॉन्वेलेंसेस, बढ़िया बढ़िया वर्ड इसमें यूज किया है, आप बस इसको ध्यान देते जाओ। ये मतलब होता है ग्रेजुअली रिकवर करना, बट ये तुरंत फट गया तो इसका ऑपोजिट होगा रिकवर। ग्रेजुअली का बारे में नहीं बोला इन्होंने, इसीलिए मैंने बी को चुना। हीलिंग आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है रिस्टोर, कोई डिजीज से दोबारा पुराना स्थिति में आना, इसको हम बोलते हैं हीलिंग। नेक्स्ट एक वर्ड होता है पैल्पिटेशन, बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस, डिजीज में ठुक जाना, उसी तरह सेंस में स्ट्रेस शेक होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, और इसी तरह वर्ड आप इसको मार सकते हैं पाल्पिटेशन। ये रेगुलर वर्ड से सारे एसएससी पैटर्न का, ये नहीं कि ये पुराना क्वेश्चन है, इस वर्ड का कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए वर्ड कम से कम 10 बार यूज हो चुका होगा एग्जाम में। एक वर्ड होता है इम्प्लीकेट, ये तो आप जानते हैं इम्प्लीकेट का मतलब क्या होगा, इम्प्लीशिएट
ये यहाँ पे इम्प्लीकेट मतलब तो होता है सजेस्ट हो सकता है, इंप्लाई भी हो सकता है, कनेक्ट भी हो सकता है, अप्लाई भी हो सकता है। अब चलते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा। 9 नंबर का जो ऑपोजिट होगा ये मतलब ऐड होना, कनेक्ट होना, ऑपोजिट मतलब छोड़ देना, फ्री होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। डिसएंटेंगल का मतलब होता है फ्री कर देना कोई चीज को। एक वर्ड होता है इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट का मतलब होता है शो करना कि आप फ्रॉड टाइप का, उसी तरह कोई चीज के लिए शो ऑफ करना, दिखाना, इसको बोलते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी सेंस में यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेट तो आप लोग जानते हैं कोई चीज को पूरा इधर उधर कर देना, मतलब पूरा डीप कर देना, अनअंडरस्टैंडेबल कर देना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेट। इंपोज अप्लाई सेंस में यूज करते हैं, फोर्स सेंस में यूज करते हैं, उसको इंपोज बोलते हैं। एक वर्ड लिखा गया इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब होता है निगल जाना, थोड़ा सीधा अंदर डाल देना, इसको हम बोलते हैं। फूड और ड्रिंक कोई भी चीज हो एक एक बार में अंदर डाल देना। इसका ऑपोजिट पूछा है सर, इसका कोई चीज अगर एक बार में अंदर डाल देना, इसका ऑपोजिट होगा निकाल देना। निकाल देना मतलब डिस्चार्ज होगा। तो देखो डिसगर्ज मतलब होता है कोई चीज को निकाल देना, कुछ जगह पे डिसजॉस भी है इसका मतलब, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसका मतलब होता है बाहर निकाल देना। ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने 2-3 बार दे चुका हूं इसको। और इसका फ्रेजल वर्ड होगा पोर आउट। पोर इन मतलब होता है डालना, पोर आउट मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया डिसमिस, आप लोग जानते हैं, डिस्प्ले आप लोग जानते हैं। अब 16 नंबर क्या दे रखा है भाई ना, 16 नंबर दिया है। ये जो आइडियम्स मीनिंग पूछा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस पढ़ देने से पता चलेगा। वी नो दैट ही इज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड, जो डिसएग्रीमेंट हुआ वही ही रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको बॉयकॉट करो, हटाओ उसको, उसको देखना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमेंट मतलब होता है प्रेज करना, ट्रांसफर आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, ए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रॉफ सोर्ड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। सर इसका मतलब क्या लिखा, सर लिखा है राइड रॉफ सोर्ड ओवर मिनिस्ट्रियल, जो लिखा है इसका मतलब होगा वो अपना मिनिस्टर का ऊपर कभी र्यूड बिहेवियर नहीं कर सकता, आराम से बोल सकता है, क्योंकि वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बाकी भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसलिए र्यूड बिहेवियर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर होगा डील ऑन काइंडली, र्यूड बिहेवियर का सीन्स में यूज किया गया। इसमें एक वर्ड यूज किया गया एक्सप्लॉयट, इसका मतलब होता है नेगेटिवली यूटिलाइज करना, बट ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये हार्म हैंडेड होगा, बट यहां पे हार्म हैंडेड नहीं दिया, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, दूसरा वाला लिखा गया द से जॉइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, बढ़िया चीज दिया गया। आर्मी का लाइफ ज्वाइन करने से कहते हो जाता है ना, बढ़िया हो जाता है, सुपर स्पेशल हो जाता है। इसका मतलब टू हैव द बेस्ट लाइफ। कभी आर्मी ऑफिसर से बात करके देखो, भले ही वो बुढ़ा हो गया होगा लेकिन उसका लैंग्वेज में जो कड़क आता है ना, लाजवाब, वो कोई जनरल लोगों का लैंग्वेज से नहीं आ सकता ना, उसका टोन भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, डाउन इन द माउथ। सर इसमें मैं देखो खाली प्रेज पढ़ के मार रहा हूं, लेकिन आप लोग को पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पढ़ देने से पता चल जाएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं, देखिए लिखा गया ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड। अगर वो हार गया तो क्या हो जाएगा, हरास हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, नॉट एंग्री, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, एंग्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द नोबेल मैन गेव अप द घोस्ट। सर गेव अप द घोस्ट मतलब मैंने हमेशा बोलता हूं मर जाना, डाई सेंस में होता है गिव अप द घोस्ट। देखो डायड लिखा है, इसमें कभी भी इधर उधर का बात नहीं होगा, डायड सेंस ही होगा। मैंने इसको 10 बार एडिटोरियल में कर चुका हूं, मॉर्निंग 7 बजे जो एडिटोरियल हम लोग लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने सबका मीनिंग बोल देता हूं, फिर आप लोग मार दीजिएगा। टाइम बिटवीन मिडनाइट मतलब होता है रात 12 बजे से, नून मतलब होता है 12 बजे, इन्हीं का बीच में, मतलब मॉर्निंग टाइम जिसे बोलते हैं आप, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, इसको याद करिएगा।
बिफोर मिड डे। दूसरा बात, आफ्टरनून आप लोग जानते हैं, एंटीपोड्स नहीं जानते हैं। एंटीपोड्स मतलब होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट। और एक वर्ड होता है एंटीनाटल। एंटीनेटल का मतलब जैसे कंटिनेंटल होता है उसी तरह एंटीनेटल, इसका मतलब होता है बिफोर बर्थ। और बिफोर बर्थ मतलब समझते हैं, लाइट देखने से पहले। कभी कभी नाइट टाइम को भी एंटीनेंटल बोलते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। नाइट टाइम मतलब लाइट देखने से पहले, मतलब बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं एंटीनेंटल। उसका बाद लिखा है वन हु इज ए डेबलर इन आर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर। जो डेबलर हैं आर्ट साइंस एंड लिटरेचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? 22 नंबर उसका आंसर होगा डिलिटेंट, ए पर्सन हुई कल्टीवेट किया है, मतलब बड़ी एक्सपीरियंस है सर्च फील्ड में, ये होगा उसका आंसर। बाकी सबका मीनिंग मैं बोल देता हूं। एक वर्ड लिखा गया स्टेट, इसका मतलब होता है द पर्सन हु इज अप्रिशिएटिव ऑफ द सेंसिटिव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी सेंस में, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। माएस्ट्रो, माएस्ट्रो मतलब मास्टर नहीं है, मास्टर मतलब होता है डिफरेंट परफॉर्मर ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक, उसको हम बोलते हैं। ये म्यूजिक भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया भी हो सकता है। आजकल ये मॉडर्न वर्ल्ड में इसका मीनिंग थोड़ा ब्रॉड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मल्टी यूजेस। देखो कार्ड लिखा होगा वीसा और माएस्ट्रो, उसी तरह मल्टी यूजेस मल्टी एरिया में बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है कॉइंसर, वेरी एक्सपर्ट, इसको हम बोलते हैं जॉर्ज सेंस में इसको यूज करते हैं, डीजी। जो चीजें को समझता है, इंटरप्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉइंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 23, फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट में फियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 23? ना सी होगा, एक्रोफोबिया, इसको याद रखिएगा, एक्रोफोबिया, हाइट को फियर है। ये क्वेश्चन पूछता है जब हिल स्टेशन आप लोग जानते हैं, हिल स्टेशन जब जाते हैं फ्री फॉल होता है, वहां पे एक्रोफोबिया यूज हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है पायरोफोबिया, इसका मतलब होता है आग को देख के उसको डर लगता है, उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। फोबिया का वर्ड हमेशा पूछता है। एक वर्ड होता है हाइड्रोफोबिया, ये वाटर है, हर वाटर को देख के डरता है। एक वर्ड होता है एगोराफोबिया, इसका मतलब होता है जो इरिटेटिंग पर्सन है, क्राउड प्लेस में जाने से वो डरता है, कोई क्राउडेड एरिया में जाने से वो डरता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड ए नोन, अभी भी है और उसको सबको पता भी है, उसको हम क्या मार सकते हैं? उसको हम एक्सटेंट मार सकते हैं। स्टिल एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइविंग, अभी भी है, जैसे फिलिप्स रेडियो अभी भी चल रहा है, इसको हम एक्सटेंट मार सकते हैं। एक्सटेंट मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, स्पेस, एरिया, वॉल्यूम। नेक्स्ट एक वर्ड होता है इटरनल, इटरनल मतलब होता है कभी ये एंड नहीं होता, लॉ हमेशा चलता रहता है, लास्टिंग फॉर एवर, उसको हम बोलते हैं इटरनल। ये सारे वर्ड आपका एंटोसिनो में पूछता है एसएससी में। एक वर्ड होता है इमानेंट, एमिनेंट तो पूछता है बट यहां पे पूछा इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है इनर क्वालिटी, जो आपका अंदर छुपा हुआ है, आप बर्थ से लेकर आए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, ए रेमेडी, मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, उसको बोलते हैं पेनासिया। बहुत लोग नार्कोटिक सुने होंगे, नार्कोटिक नशा सेंस में यूज करते हैं, बट एक्चुअली नार्कोटिक मीनिंग हुआ एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेन किलिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये नशा है जो आपका पेन को किल करता है, पता नहीं चलता है पेन क्या है। मेडिसिन आप लोग जानते हैं, क्वाक आप लोग नहीं जानते होंगे। क्वाक का मतलब होता है जो बंदा मेडिकल स्किल को इग्नोर करता है, अपने आप को बड़ा बताता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्क। ऐसे आप लोग भी यूज किए होंगे, कट गया उसमें बालू रख दो तो ये थोड़ा बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बड़ी खराब चीजें हैं ये है आपका एंटोसिनो सिंगल वर्ड एरर, ये हुआ। अब चलते हैं सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इस पैटर्न का आजकल सब में पूछता है, बैंकिंग में, एसएससी में, आपका सीडीएस में, आपका देखो आईबी में पूछ रहा है, सीएचएसएल में भी पूछेगा, हर एग्जाम में इसको पूछेगा। चलिए शुरू करें। सर इसमें लिखा पहला वाला, देयर आर सम प्लेसेस जहां बहुत बारिश होता है, इसको जोड़ने वाला सेंटेंस क्या होगा? उसी प्लेसेस, या देखो प्लेसेस लिखा, देखो लिखा सच प्लेसेस, मैंने वर्ड को वर्ड मैच कर रहा हूं। उसी प्लेसेस में बहुत लोग हमेशा पानी
जैसे गीला वाला वेदर में रुकते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। अगर ये हो गया नंबर 1, पूरा ऑप्शन में देखो नंबर 1 बी ही है, तो इसको मार दो, निकल जाओ। ज्यादा मेहनत करना जरूरत इसमें है ही नहीं, आप लोग समझदार हैं, आपको कौन समझाएगा। नेक्स्ट वाला मैंने 27 नंबर दिखा देता हूं सर, इसमें क्या है, एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपुल। जो अल्कोहलिक ड्रिंक करता है उसका सोशल लाइफ को ये अफेक्ट करता है। ये किसको अफेक्ट करता है, ये एडिक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा, पहले ए पर्सन लिखेंगे ना, पहले द पर्सन लिखेंगे, पहले बॉय लिखेंगे फिर द बॉय लिखेंगे, तो इसलिए पहला वाला होगा ये, पहले मारेंगे एस, ए पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक, स्टार्टअप करता है जस्ट फॉर फन, फॉर मजा के लिए, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब एसपी पेयर वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। उसका मतलब एसपी पेयर वर्ड देखो ए में है। थोड़ा सोच समझ के मारोगे तो पता चल जाएगा, बट ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, वर्ड क्वाड मिला दो, नहीं तो फर्स्ट लास्ट को मिला दो, आराम से सेंटेंस बन जाएगा। 28 को चलते हैं। रेले लॉस्ट हिज आई साइट एक्सीडेंटली एज ए चाइल्ड, जब बच्चा था उसका आई साइट उन्होंने लॉस कर लिया, कोई बात नहीं, इसको हम मारेंगे। नेक्स्ट पार्ट कहां गएगा, ये नाउन आ गया, उसका बाद हम ही लाएंगे, ही कहां है खोजेंगे, देखो ही इधर है, सीधा मार देंगे एस को। राम का बाद ही लाते हैं, एस देखो पूरा ऑप्शन में 2 में है, एक बी में है और एक सी में है, मिला देते हैं, एस क्यू होगा ना एस आर होगा। ही वाज एबल टू कंप्लीट हिज एजुकेशन, उन्होंने पढ़ा स्कूल, वही ब्लाइंड पार्ट स्कूल में। उसका बाद क्या होगा ना, आफ्टर दैट बिकेम टीचर, ये होगा ऑप्शन। तो इन हिज डेज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एस का साथ क्यू होगा, पहले पढ़ा फिर वो टीचर बन गया, उसी दिन में उसका साथ ये हुआ करता था, तब उसका बाद ये सेंटेंस आएंगे। तो एस क्यू होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ये बहुत इजी है, आप तुक्का मार के भी मार सकते हैं। 29 30 जो दोनों दिया गया, मैं कल मॉर्निंग एडिटोरियल में आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए मैंने कल मॉर्निंग एडिटोरियल मतलब 31 दिसंबर 2020 मॉर्निंग एडिटोरियल में मैं बताऊंगा कल 7 बजे लाइव क्लासेस में। फिर भी मैं इसका खाली आंसर मार देता हूं, आप लोग खुद इसको देख लेना। पहला वाला जो 29 का आंसर होगा ये डी होगा, और दूसरा वाला जो 30 का जो आंसर होगा बेसिकली क्या होगा ना, ये भी डी होगा। आप इसको खुद करना, मैंने इसलिए इसका आंसर मार दिया, बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, ग्रामेटिकल सेक्शन में हम आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम लोग कर लेते हैं, फिर उसका बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला वाला कॉन्सेप्ट लिखा, हु विल हैव ब्रोकन द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, कौन तोड़ा होगा पूछा है, देख लेते हैं। इसमें जो एक्टिव पूछेगा, जब पैसिव हो जाएगा, इसमें हम हमेशा बाय हुम जोड़ते हैं। सर अगर बाय हुम हम जोड़ेंगे, देखो सब में बाय हुम है, इसका बाद वर्ब आएगा, बाय हुम, उसका बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड इस तरफ आ जाएगा। अगर ग्रामोफोन रिकॉर्ड इस तरफ आ गया तो इसका मतलब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ऑलरेडी विल है तो हम विल बिल्कुल रखेंगे। देखो कहां विल नहीं है स्टार्टिंग में, सर आप स्टार्टिंग में विल क्यों लाते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड विल नहीं। अगर आपका पास क्वेश्चन मार्क है तो हमारे पास WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया ना, बाय हुम का साथ हेल्पिंग वर्ब विल लाया। क्यों ना, हमारे पास ऑलरेडी विल साल है। अगर ये नहीं होता तो खाली हाबाज लेके काम करते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें कोई सोचने वाली बात है जी, आप तुक्का मार के निकल जाइएगा, आप तो माहिर हो इस मामले में। क्वेश्चन नंबर 32, पीपुल्स वंस बिलीव्ड दैट द सन वाज ए गॉड। वंस बिलीव्ड मतलब ये रेगुलर कॉन्सेप्ट में भी आएगा, कभी बिलीव करते थे कि सन कभी गॉड थे, जो था उसी को चेंज कर देंगे, है ना। तो इट अगर बिलीव केस आया, अगर सेड केस आया तो हम बेसिकली बोलते हैं इट इज बिलीव, ऐसे बोलते हैं, नहीं तो इट इज सेड बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए यहां पे इट इज बिलीव और इट इज सेड कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है।
बोले सर इट इज होगा ना इट वाज होगा। देखो बिलीव्ड है, पास्ट है, तो इसलिए वाज को प्रीफर करेंगे। हम इधर रिपोर्टेड स्पीच नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उसी को करिएगा, कोई नया चीज ना लगाइएगा अपना मन से लाके, बड़ी दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कैन यू सेंड दिस पार्सल बाय एयर मेल? हम ये पार्सल एयर मेल में भेज सकते हैं क्या? तो कैन ही है, तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कैन बी हो जाएगा। देख लेते हैं स्टार्टिंग में कहां है, ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, बट यहां पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में रहेगा। तो ऑप्शन होगा कैन दिस पार्सल बी, कैन दिस पार्सल बी, ये दोनों से कोई एक होगा 33 का। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो बी का साथ हमेशा भी3 होता है, बी का साथ हमेशा भी3, देखो केवल सी में है, सेंड भी3 नहीं है। सर कैन भी क्यों जोड़ दिए ना, जब एक्टिव से पैसिव हम लोग करते हैं मोडल का साथ बी जोड़ता है, तो इसलिए कैन का साथ बी जोड़ना जरूरी है। तो कैन बी डन होता है, कभी डू नहीं होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा गया ना, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा पीपुल और टू, देखो और टू है तो और टू बी होगा, मोडाल से है, तो और टू बी कहां है वहां देख के निकल जाना, इधर उधर का ज्यादा नहीं मारना। देखो और टू बी यही है, यहां पे भी और टू बी है, बट यहां पे नॉट है, यहां पे भी नॉट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे पीछे मैंने देखा ही नहीं, ऑलरेडी साल भी है, मतलब ऑलरेडी पैसिव है, इसको अगर एक्टिव करेंगे तो विल साल में ही रखेंगे। तो विल साल में कहां है, देखो यहां साल में है, यहां विल में है, तो 35 ये दोनों ऑप्शन से कोई एक होगा। यहां पे भी देखो विल है, तो पकड़ो फिर कौन सा वाला इस तरफ आ जाएगा। आई शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय ऑल, बाय ऑल जब इस तरफ आ जाएगा तो ये एवरीवन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। एवरीवन विल कॉम्प्लीमेंट मी, तो ये हो जाएगा आई शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड। दूसरा बात है, ये हो गया आई विन द गेम। देखो जब आपका पास दो सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस को आपको अलग करना है, दूसरा सेंटेंस को आपको अलग करना है। पहला सेंटेंस देखो ये मैंने इब्री लगा दिया, आपका मन में डाउट आएगा सर ऑल क्यों नहीं जोड़ेंगे, ऑल इसलिए नहीं जोड़ेंगे, ऑल भी होता कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलतियां कुछ नहीं, बट राइट साइड में ये देखो एक्टिव में है, इसको पैसिव करना है, विल है तो विल बी फॉर्मेट में करना है, बट देखो विल बी फॉर्मेट इसमें नहीं है, तो इसीलिए देखो द गेम इज वोन, देखो ये पैसिव में हो गया, तो इसीलिए मैंने ए को प्रीफर किया, क्योंकि ये एक्टिव में है तो पैसिव हो जाएगा, ये पैसिव में है तो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब WH वर्ड TH वर्ड जोड़ के दो सेंटेंस हम लोग करते हैं तो दोनों अपना अलग अलग फॉर्म लिया करते हैं, इसलिए एक्टिव पैसिव इसका सेंटेंस का हिसाब से चेंजेस होती है। यह है आपका टोटल स्ट्रक्चर। 11 से 15 पूछा कौन सा वर्ड का स्पेलिंग सही है, कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है, इसमें ऑलरेडी रेड मार्क कर दिया, इसमें बताना जरूरत नहीं है। पहला वाला इसमें एरर ये है, क्लाइंट स्पेलिंग तो यहां तक सही है, क्लाइंट ये उसका स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग पूछा, नथिंग न्यू। और एक वर्ड पूछा क्या ना, पंक्चुअलियस, ये वर्ड होगा, बी इज द राइट आंसर। मैंने इसमें ज्यादा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ओनली स्पेलिंग पूछा है। एक वर्ड होता है हेमरेज, ये हेमरेज बहुत कम लोग जानते हैं हेमरेज कैसे होता है, इसको हम हैमरेज लिख देते हैं, बट इसको हेमरेज का स्पेलिंग देखो, ये बड़ी काम में आएगा, हेमरेज जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट वाला फैक्सिमाइल मतलब कॉपी, बट ऑप्शन नंबर सी फैक्सिमाइल होता है, FACSI फैक्सिमाइल, फैक्स करना, कोई चीज को डुप्लीकेट पठाना, वहां से आया है फैक्सिमाइल। नेक्स्ट एक वर्ड होता है 15 नंबर, दिस इज द आंसर हेडसर। और रही बात सर जो क्लोज टेस्ट है, मैंने कल एडिटोरियल में इसी क्लोज टेस्ट को करा देना है मेरे को, कल एडिटोरियल में 100% मैंने IB का क्लोज टेस्ट वहां मैं आपको करा दूंगा मॉर्निंग सेक्शन में। मेरा पास दो काम रहा, एक तो रीअरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन रहा और ये क्लोज टेस्ट रहा। आपको कल मॉर्निंग एडिटोरियल देखना है ये क्लोज टेस्ट के लिए, और इसका आंसर भी मैं अपना पूरा PDF फॉर्मेट बना के अपना साइड में छोड़ दूंगा, जैसे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का नाम बताया, जैसे गधा मेथड, दूसरा व्हाट्सएप नंबर जिसे बोलते हैं जो स्क्रॉल कर रहा है, वहां पे भी अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएंगे।
कोई बात नहीं, धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। होप सो कि आईबी का इस साल का ये लास्ट एपिसोड है। फिर न्यू ईयर में आपको न्यू एपिसोड देंगे, क्योंकि 2010 तक जो प्रीवियस ईयर सेट था मैंने सारे एक एक करके करा दिया, लेकिन जब नया क्वेश्चन आपको देंगे इसी फॉर्मेट का, वो 2021 में आपको देंगे, है ना। तब तक मिलते हैं न्यू ईयर में। जय जगन्नाथ, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।